हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दरअसल फैजाबाद शहर में गली गली कूचे कूचे में घर के किनारे अगल बगल दाएं बाएं जहां देखो ओयो होटल खुले पड़े हैं। दिक्कत ये आ रही है कि ओयो होटल किसने खोले हैं, किसकी शहर पर चल रहे हैं, ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जिसके ओयो होटल उसकी परमिशन पर चल रहे हैं, या फिर ऐसा कौन पुलिस अधिकारी है, या फिर कौन से एमसीएफ का, हुड्डा का कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसकी शहर पर परमिशन पर पूरे फैजाबाद शहर में गली गली में ओयो होटल खुल रहे हैं। दिक्कत इस बात की आ रही है कि ओयो होटल में नाबालिग लड़के बच्चे पकड़े जाते हैं, पुलिस उन्हें समझाती है, बुझाती है, फिर घर भेज देती है। ये तामझाम चलता रहता है। लेकिन आपको बता दूं, फैजाबाद पुलिस भी इससे नागुजारी कर रही है। मतलब उसे ये नहीं पता कि इस एनओसी हर पुलिस एसएचओ का अलग अलग जवाब आ रहा है जब पूछा जा रहा है। कुछ एसएचओस कह रहे हैं, कुछ थाना बोलते हैं कि हाँ इनमें परमिशन ली जाती है और हमने दी है, कुछ कहते हैं हमें पता ही नहीं, कुछ कहते हैं कि हमारे इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। मतलब आरटीआई से एक सनसनीखेज खुलासा आया है जिसमें उन लोगों के नाम भी आ सकते हैं या फिर किसकी परमिशन पर ये सारे ओयो होटल पूरे फैजाबाद शहर के चल रहे हैं। आज उसका खुलासा, बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो रहा है कि ओयो होटल दरअसल किसकी परमिशन से चल रहे हैं पूरे फैजाबाद शहर में और कितने अवैध हैं वो भी आपको बताऊंगा। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बताएंगे सर क्या कहना चाहें, पूरा नाम बताइएगा और ऐसा क्या अपने मामला पुलिस को, एमसीएफ को, हुड्डा को, अग्निशमन वालों को भेजा है और उसका क्या जवाब आया, जरा ये बताइए। सर मेरा नाम अजय सैनी है। सर मैंने सीपी साहब फरीदाबाद के पास एक आरटीआई लगाई थी कि पुलिस से कौन कौन से ओयो ने अनुमति ले रखी है। ठीक है। और इनका जवाब ये आया लगभग किसी ने भी अनुमति नहीं ले रखी है, ये बोलते हैं जी अपने जवाब में। फिर मैंने दूसरे एक पॉइंट में ये पूछा कि भाई रूल वाइज पुलिस से ओयो के लिए एनओसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो मेरी आरटीआई को सीपी साहब ने 24 थाने चौकी में भेजा था जी। तो 24 के 24 अलग अलग जवाब दे रहे हैं जी। यानी कि पुलिस विभाग को भी, पुलिस अफसरों को ये नहीं पता कि जी एनओसी की जरूरत है कि नहीं है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि जी एनओसी की जरूरत होनी चाहिए, एनओसी लेनी चाहिए। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि जी एनओसी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। कुछ कह रहे हैं जी हमसे मत पूछो, उच्च अधिकारी से पूछो। अच्छा। कुछ कह रहे हैं जी आप आरटीआई में यही नहीं पूछ सकते कि भाई एनओसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। थानों से भी लाजवाब जवाब आए, जरा वो बताइए। सबसे दिलचस्प तो ये है कि थाने वालों को बताइए कि थाने वाले क्या क्या कह रहे हैं। कि कुछ तो कहते हैं एनओसी हमें, मतलब शायद कानून अलग अलग हैं, कुछ रूल्स अलग अलग हैं, हर थाने के अलग रूल्स हैं। मतलब जहाँ ओयो थाने से कुछ हल्का फुल्का से कुछ जानकारी हो तो ओयो में से मतलब जानकारी आप मत दीजिए, ऐसा कुछ है। क्या था ये? अब ये एक हमने उठाई है, ये एक थाना पल्ला का है, ये जो रिप्लाई है। ये मतलब आपने सभी थानों से आपका जवाब आया? हाँ ठीक है। 27 से आया जी मेरे पास। 27 में बस मोटा मोटा बता दीजिए, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कह रहे हैं। मोटा मोटा तो जैसे पल्ला वाले कह रहे हैं जी, हाँ जी पल्ला वाले कह रहे हैं जी कि जी ये टोटल 6 चल रहे हैं इनके पास। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन है इनके पास। ठीक है। और सेक्टर 17 थाने में रजिस्ट्रेशन इनका है जी। ठीक है। ये तो ये कह रहे हैं जी। ठीक है। बाकी लगभग हर जो है वो है चौकी वाले, थाने वाले, वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका जी। नहीं, कुछ कहते हैं कि ये जी बल्लभगढ़ वाले कहते हैं कि इस संबंध में चौकी पर कोई जानकारी नहीं, मतलब नहीं दे सकते ओयो होटल माने नहीं, वो है कि जवाब कुछ कहते हैं कि एनओसी ले। एनओसी अगर थाने से एनओसी का क्या मैटर है? एनओसी के लिए लगभग सभी मना कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं कि जी एनओसी लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी नहीं लेनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, उच्च अधिकारी से पता करें। अच्छा। तो अब ये तो सारा गोलमोल हो रहा है जी इसमें। अच्छा। और इसी तरीके से मैंने जी ये आरटीआई ऐसे ही मैंने लगाई फायर डिपार्टमेंट में जी। फायर डिपार्टमेंट में मैंने 2 पॉइंट में पूछा था। ठीक है। कि भाई फरीदाबाद में किस ने ओयो होटल वाले ने, कौन कौन से होटल वाले ने फायर विभाग से एनओसी ले रखी है। तो सबने ले रखी होगी फिर तो? एक भी नहीं, उन्होंने साफ एक भी नहीं ले रखी, मतलब किसी ने भी एनओसी नहीं। उन्होंने मतलब आग वाग लग जाए, कुछ तो सिलेंडर रखे होंगे, अरे कंडे पंडे कुछ तो पानी रख लेंगे, रेत बारू तो कुछ तो रखा होगा। वो ये साफ मना कर दिया उन्होंने। ये कहा जी हमने जारी नहीं किया। ठीक है। फिर मैंने दूसरे पॉइंट में पूछा था भाई नियम के अनुसार ओयो होटल और ओयो रूम को एनओसी लेनी जरूरी है कि नहीं है। ठीक है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि जी लेनी चाहिए। कौन कह रहा है? फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट कहता है कि एनओसी आपसे लेनी चाहिए अगर ओयो होटल है, और किसी ने भी पूरे फैजाबाद शहर में नहीं ली। ये जवाब आरटीआई में आया है। बड़ा गजब जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक वो जवाब है। मतलब सबसे बड़ी गोलमोल बात, मैं पुलिस की भी बात कर रहा हूँ। कई थाने कहते हैं कि पुलिस थानों से एनओसी ली जानी चाहिए, और कुछ थाने वाले कहते हैं कि एनओसी नहीं ली जानी चाहिए, और कुछ तो लाजवाब जवाब है कि भैया इस दायरे में, आरटीआई के दायरे में जानकारी देने के सक्षम नहीं है। मतलब उच्च अधिकारी से पूछे, हम नहीं दे सकते। 3 अलग अलग जवाब थानों से आते हैं, फैजाबाद थाने से। मतलब फैजाबाद के जितनी पुलिस एक ही है, फैजाबाद पुलिस कही जाती है।
किसी भी थाने की बात करेंगे तो फैजाबाद पुलिस ही टैग बोला जाता है कि फैजाबाद पुलिस के जवान, फैजाबाद पुलिस के जवान। थाना तो बाद में आता है। मतलब अलग अलग डिफरेंट जवाब आ रहे हैं। और आगे हाँ बताइए। नगर निगम में लगाई थी जी मैंने। नगर निगम का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने पूछा भाई कोई ओयो होटल की किसी से नगर निगम से कोई परमिशन लिए कि नहीं लिए, वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं जी। एक मेरी पुरानी आरटीआई है, अभी 1 साल हो गया लगभग, उसमें भी ये मना कर रहे हैं जी हमने अनुमति नहीं दी है। ठीक है। कुछ एक अफसरों के मेरे पास आरटीआई के थोड़े से कॉपी आप मुझे दिखाते रहिए। अब आता हूँ आरटीआई पर। देखिए आरटीआई पर लगाई हुई है इन्होंने। आरटीआई लगाई हुई थी 22/2/22 मतलब 22 फरवरी 2022 को लगाई है। मैं पढ़ लेता हूँ, बस 1-2 लाइन पढ़ रहा हूँ। जानकारी क्या मांगी है कि ओयो के बारे में बताया जाता है। ये आपकी जानकारी नहीं, वो आंसर वो दिखाई जो आपने जानकारी मांगी है, वो जानकारी दिखाइए। ये फायर की नहीं, आपने जानकारी क्या क्या मांगी है वो ओयो के मुताबिक एनओसी ले। ये फायर डिपार्टमेंट के हिसाब से एनओसी मांगी। एनओसी के हिसाब से इन्होंने कहा अग्निशमन विभाग फैजाबाद ने 1/1/2014 से 15/6/2022 तक कौन कौन से ओयो रूम व ओयो होटल को एनओसी दी है, मुझे प्रत्येक का नाम बताएं और एनओसी कब दी है वो भी बताएं। दूसरा है विभाग के नियम के अनुसार ओयो रूम व ओयो होटल वालों को अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी जरूरी है या नहीं। इसका जवाब आता है कि जरूरी है, लेनी पड़ती है, पर किसी ने नहीं लिया। पुलिस से क्या पूछा आपने, जरा वो भी बताइए। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये पुलिस अधिकारी से पूछा है इन्होंने। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े अजगदक पॉइंट है। फैजाबाद पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार फैजाबाद जिले में कितने ओयो रूम व ओयो होटल वालों ने पुलिस से अनुमति ली हुई है, कृपया मुझे प्रत्येक का नाम बताएं। दूसरा, फैजाबाद पुलिस ने सन 2022 में नगर निगम फैजाबाद को ओयो रूम व ओयो होटल की जानकारी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, तो वो पत्र की कॉपी भी दी जाए। नगर निगम द्वारा क्या जवाब आया उसकी भी कॉपी मांगने की कोशिश की है। हट जाओ एक बार। दूसरा यह है कि बिंदु 3 में लिखा गया, इन्होंने तीसरा जो मांगा है जवाब कि भैया फैजाबाद जिले में 1/1/2015 से मतलब 2015 से 15/6/2022 तक ओयो रूम व ओयो होटल में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। बहुत सारे, आपको बता दूं जिधर हम पीछे खड़े हैं यहाँ भी एक सामने नजर आया था, बहुत पुराना मामला है। यहाँ भी किसी ने एक आत्महत्या की थी। सेक्टर 9 का शायद पुलिस बिजी कर्मी था, शायद ध्यान है हमें भी, जो कोरोना के आसपास का टाइम चला तो यहाँ पर ही मामला आया था। यह आत्महत्या का तो यहाँ भी आया था, मतलब आत्महत्या की थी या फिर उसकी डेड बॉडी मिली थी, ये मामला यहाँ पर भी आया था जो हम पीछे देख रहे हैं। ये हम ओल्ड में खड़े हैं, आपको बता दूं ओल्ड में खड़े हैं। इधर डीपी पास में एक बड़ा स्कूल है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्लाईओवर है। ये ओयो जो क्या है ओयो होटल कहाँ है, ये ओल्ड के आसपास का जो मामला है वो बता रहा हूँ। आइए अब चौथा जवाब पूछ लेते हैं। नियमानुसार ओयो रूम व ओयो होटल चलाने के लिए पुलिस से एनओसी लेने की जरूरत है या नहीं। ये सब जवाब पुलिस से मांगे गए हैं। जरा पास से दिखाइए, साफ साफ मांगे गए हैं। ये 24/4/2022 को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैजाबाद जन सूचना अधिक्रम में देखिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैजाबाद, ये लिखा हुआ साफ साफ देख लीजिए, ये डाला हुआ है और यहाँ साफ साफ दिखा रहा है पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैजाबाद। तो जवाब बड़े लाजवाब आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आइए इधर आइए, आप समझ सकते हैं कि फैजाबाद में जो ओयो चल रहे हैं, ओयो होटल चल रहे हैं या ओयो रूम्स चल रहे हैं, वो किसकी शह पे है। मतलब पुलिस को जानकारी नहीं, पुलिस कहती है कि एनओसी नहीं लेनी चाहिए, कुछ कहती है लेनी चाहिए। फायर ब्रिगेड के लोग कहते हैं, फायर शमन के लोग जो कहते हैं, मतलब कहते हैं अग्निशमन विभाग जिसमें कहते हैं आग वाग के लिए जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं एनओसी, वो कहते हैं कि हमसे किसी ने एनओसी नहीं ली जबकि लेनी चाहिए। नगर निगम कहता है कि हमसे किसी ने परमिशन नहीं लिए। नगर निगम कहता नहीं। और हुड्डा ने भी क्या कह दिया, हुड्डा में मैंने आरटीआई लगाई थी जी, ये मेरे पे 2021 की आरटीआई। ठीक है, इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, मैंने स्टेट कमीशन में अपील कर दी। मतलब अपील अपील में वहाँ स्टेट कमिश्नर मैडम ने धमकाया भी था अधिकारियों को कि आपको पता है कि वहाँ ओयो में क्या काम हो रहे हैं। ये तो चंडीगढ़ से उन्होंने ऑर्डर दिए थे। फिर वहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में ये कहा कि जी मैंने पूछा था भी परमिशन दिए नहीं दी हुड्डा ने। हुड्डा ने ये रिप्लाई दिया था जी हमें नहीं पता कौन परमिशन देता है। फिर ये आप इन पे जो कार्रवाई है जवाब एसआरएस को लेकर कहीं और जा रहे हैं आप? अभी मैंने आगे दोबारा अपील करी है चंडीगढ़ में, स्टेट कमीशन हरियाणा में। आगे देखते हैं, अब जनवरी की डेट लगी है वहाँ पे। हाँ, आप सुनवाई है, पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, वहाँ आगे तक जाएंगे जी। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, तो अंदाजा लगा के चलिए आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, शहर में जो ओयो होटल चल रहे हैं उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं, सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। अब तक हम सोच रहे थे, हम सब खुद सोच रहे थे बीइंग पत्रकार कि शायद परमिशन हो सकता है पुलिस वालों से ले रखी होगी, एनओसी ले रखी होगी। इसलिए अब अंदाजा लगा के चलिए जहां भी ओयो होटल पकड़े जाते हैं या जितने भी लोग हैं ओयो होटल पर छापा मारना चाहते हैं, मार लीजिए। साफ साफ है कि उसमें एनओसी फायर ब्रिगेड ने नहीं दे रखी है, अग्निशमन ने नहीं दे रखी, फैजाबाद पुलिस को पता नहीं है, एमसीएफ ने नहीं दे रखी, तो किसकी शह पर चल रहे हैं जरा ये पता करने की आवश्यकता है। ये खुलासा आरटीआई से आया, हम नहीं कर रहे हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं।
तो आज किस पे कार्रवाई बनती है या किसकी जवाबदेही बनती है, ये कौन बताएगा? पुलिस, एमसीएफ, अग्निशमन, हुड्डा, कौन इसकी जवाबदेही देगा, ये अब हम आपसे पूछ रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।